रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल से रियासत शायद कुछ सौतेली माँ जैसी होती है। वो देख रही है कि सोलर सार्फिन को जो नेट मीटरिंग के ज़रिए बहुत बेनिफिट हो रहा है, इसको कट शॉर्ट करने का। जो यूनिट आप रिवर्स करते थे उसके बदले आपको यूनिट्स फ्री में नहीं मिलेंगे। आप अपने दिए हुए 3 यूनिट्स वापडा को देंगे, उसके बदले 1 यूनिट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। नेट मीटरिंग पाकिस्तान में बंद होने जा रही है। सोलर सार्फिन जो है वो काफ़ी परेशान है कि खबरें चल रही हैं पिछले कुछ रोज़ से कि जी हुकूमत जो है वो ग्रॉस मीटरिंग स्टार्ट करने जा रही है। ये बेसिकली है क्या है, ये इस हवाले से वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोलर एक्सपर्ट। इनसे जानते हैं कि जो नेट मीटरिंग है और ग्रॉस मीटरिंग है, इसमें फ़र्क क्या है। और आज जो है अवैस लुगाड़ी साहब वज़ीर तवानाई, उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि फ़िल वक्त पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इससे जो है सोलर सार्फिन है उन्हें क्या फ़ायदे नुकसानात हैं और इससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा, इनसे जानते हैं तमाम तर बातें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग 2017 में जब स्टार्ट हुई थी तो तब इसकी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी। गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। सोलर सार्फिन को भी कोई डिटेल नहीं पता थी। अब जैसे जैसे बहुत सारे लोगों ने नेट मीटरिंग लगवाई, लोगों को इससे फ़ायदा भी होना शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट के सामने भी इसके प्रॉस एंड कॉन्स आना शुरू हो गए। हमारे यहाँ पे यही होता है कि प्लानिंग के बगैर बहुत सारे काम हो जाते हैं और लोगों की इन्वेस्टमेंट आ गई, लोगों ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दी घरों पे, लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाखों की इन्वेस्टमेंट कर दी घरों पे, फैक्ट्रीज़ में, दफातर में, और लोग इससे बेनिफिट भी लेते हैं। तो अब जब बेनिफिट ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को इसमें जो है ना, गवर्नमेंट अब इस बेनिफिट को कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल से रियासत शायद कुछ सौतेली माँ जैसी होती है। तो इस वक्त रियासत सौतेली माँ की तरह ही जो है वो इसको देख रही है, और वो देख रही है कि सोलर सार्फिन को जो नेट मीटरिंग के ज़रिए बहुत बेनिफिट हो रहा है, इसको कट शॉर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। इसको नेट मीटरिंग में तो ये होता था कि आप जो यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने दिन में जितनी भी बिजली इस्तेमाल की है, एक्स्ट्रा बिजली जो है वो ग्रीन मीटर में रिवर्स कर देते हैं, और वही यूनिट्स अगर आप रात को इस्तेमाल करते हैं तो उनका आपको बिल नहीं आता, क्योंकि अगर आपने यूनिट जितने वापडा को दिए होते हैं, यूनिट के बदले आपको यूनिट मिल रहा होता है। तो ये होता है नेट मीटरिंग। पहले यही कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट से और इस पूरे सिस्टम से पूरे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो रहा था। यही वजह है कि इस वक्त हर तीसरा शख्स जिसके पास थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है वो नेट मीटरिंग की तरफ आ रहा है। अब लेकिन गवर्नमेंट ने इसको प्लान किया है कि नेट मीटरिंग से सार्फिन को बेनिफिट कम हो। वो इस तरह से कर रहे हैं कि नेट मीटरिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रॉस मीटरिंग से। होगा ये कि दिन के टाइम आप सोलर से जो बचत करेंगे, वो बचत तो आपको इन हाउस आपको उसका बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन जो यूनिट आप रिवर्स करते थे उसके बदले आपको यूनिट्स फ्री में नहीं मिलेंगे। यूनिट्स की जगह उन पैसों को वो उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे अपने परचेज रेट के साथ, जो कि इस वक्त 1900 रुपये समथिंग है। लेटर एट सम स्टेज शायद उसको कोई 9 या 10 रुपये पे कर देंगे, और आपके बिल में से वो यूनिट्स के जो पैसे आपने रिवर्स किए हुए हैं वो माइनस करेंगे। अपनी जनरेट की हुई बिजली खुद खरीदेंगे लोग। जी बिल्कुल, कहने का मकसद है कि आपने जो बिजली बेची है वापडा को, उसका आपको बेनिफिट सिर्फ 18 या 19 रुपये तक का पर यूनिट का बेनिफिट मिलेगा। रात के टाइम जो आप उनसे बिजली परचेज़ करेंगे वो 60 या 65 रुपये की ही परचेज़ करेंगे, और वो जो अपने 20 रुपये वाले यूनिट है वो माइनस करेंगे। इन शॉर्ट, आप सादा लफ्ज़ों में आम सार्फिन को मैं ये बता दूं कि आप अपने दिए हुए 3 यूनिट्स वापडा को देंगे, उसके बदले 1 यूनिट मिलेगा। पहले आपको 1 यूनिट के बदले यूनिट मिल रहा था, अब आपको तकरीबन 3 यूनिट्स के बदले 1 यूनिट मिलेगा। ये ग्रॉस मीटरिंग के जरिए जो आपको आने वाला इम्पैक्ट है उसकी डिटेल बता रहा हूँ। इसकी वजह क्या समझते हैं, हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? हुकूमत ने इसको देखा है क्योंकि हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस बिजली आहिस्ता आहिस्ता जनरेट हो रही है, और आईपीपीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आईपीपीज़ में आपको पता है कि इस वक्त ज़्यादातर हुकूमत के अपने खुद स्टेक होल्डर्स जो हैं वो खुद भी आईपीपीज़ ही हैं। जिन लोगों ने ये डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद आईपीपीज़ चला रहे हैं। तो वो हमेशा से पिछले 3-4 साल से नेट मीटरिंग को और सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे आईपीपीज़ चलते रहें। उनको ये लग रहा है कि अगर सोलर सार्फिन बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आईपीपीज़ को इससे नुकसान होगा और इससे इनको ख़तरा होगा। लेकिन आज जो फेडरल मिनिस्टर हैं एनर्जी के, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। अच्छा, फेडरल मिनिस्टर ने जो अपना बयान दिया है वो बड़ा डिप्लोमेटिक सा बयान है। कोई क्लियर पॉलिसी ये नहीं दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगले 3 साल तक नेट मीटरिंग में कोई चेंजेस नहीं की जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि फौरी तौर पे नेट मीटरिंग बंद नहीं की जाएगी, मतलब जो रिवर्स मीटरिंग वाला कॉन्सेप्ट है या ग्रीन मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है वो बंद नहीं करेंगे,
लेकिन इसकी पॉलिसी को रिवाइज ज़रूर करेंगे, इसको ग्रॉस मीटरिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके टैरिफ को भी रिवाइज कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली बोला है कि हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स या इसके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर हो सकता है वो इम्प्लीमेंट भी कर दें। पिछले दिनों टैक्सेस के हवाले से भी बड़ी खबरें चल रही थी जी, सोलर पे टैक्स के लगा बारे में जो खबरें थी वो ज़्यादातर अफवाहें थी। सोलर ग्रीन मीटर्स के ऊपर अभी एज ऑफ नाउ अवैस लगारी साहब ने भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी बहुत क्लियर पैगाम आए हैं कि कोई ऐसा सच सोलर ग्रीन मीटर्स या सोलर सार्फिन के ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर अंडर द टेबल जो है ना वो डिस्कशन ऑफ टेबल है कि बजट के अंदर शायद इसके ऊपर जीएसटी लग जाए या इंपोर्ट के टाइम इसके ऊपर ड्यूटी लग जाए, ऐसा ज़रूर हो सकता है। ये जो ग्रीन मीटर है इसके बंद होने की भी खबरें चल रही हैं, ये क्या मामला है? वो बंद होगा, उसके मुतबादिल क्या होगा? जी बिल्कुल, देखें अगर गवर्नमेंट ये समझ रही है कि ग्रीन मीटरिंग को डिस्करेज करके ग्रॉस मीटरिंग ले आएगी और उसके ज़रिए इवेंचुअली सोलर सार्फिन शायद उनसे जो है ना ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन होगा ये कि जब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये नेट मीटरिंग से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा या ग्रॉस मीटरिंग इवेंचुअली अगर वो इंप्लीमेंट हो जाती है तो उससे लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बहुत सारे लोग टोटली ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। क्योंकि आजकल के दौर में बहुत अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ चुके हुए हैं, बहुत अच्छी लिथियम आयन बैटरीज आ चुकी हैं। लिथियम आयन बैटरीज सस्ती भी हैं जिसके अंदर आप अपनी स्टोरेज खुद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में बहुत ज़्यादा नेट मीटरिंग स्टार्ट हुई थी और इवेंचुअली वहाँ की गवर्नमेंट्स ने भी इसको थोड़ा बहुत डिस्करेज किया, तो वहाँ के लोगों ने टोटली अपने आप को ऑफ ग्रिड कर लिया। नेट मीटरिंग फिल वक्त बंद नहीं हो रही, अगर बंद हो जाती है तो जो आम सोलर सार्फिन हैं या जो लोकल लेवल पर घरों में लोग लगवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें, वो कैसे बच सकते हैं? वो क्या करेंगे फिर? जी वो यही करेंगे जी, हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे, अपनी बिजली बनाएंगे, लिथियम आयन बैटरीज में सेव करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। ये ऑल्टरनेट मौजूद है। गवर्नमेंट को शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल या जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिसीजन मेकर, जैसे इन्होंने 2017 में बड़ी कच्ची पक्की पॉलिसी बनाई और उसकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अभी भी नहीं वो कर रहे। अभी वो एज ऑफ नाउ नेट मीटरिंग को डिस्करेज करके अपने बहुत सारे जो उनके जो सार्फिन हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। वो जो बिजली जनरेट करने के बाद वो वापडा को देते थे, वो नहीं देंगे, वो उसको सेव करेंगे, सेव करेंगे और खुद ही इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल बड़े सारे ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। इसका हल भी कोई ना कोई गवर्नमेंट निकाल लेगी। देखें सरकार छतों पर जाना शुरू कर दें इवेंचुअली सरकार तो कुछ भी कर सकती है। और मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी रियासत जो है वो थोड़ा बहुत कभी कभार सौतेली माँ वाला सलूक करती है, तो सौतेली माँ तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मतलब इससे बचने का हल है? जी बिल्कुल हल है। लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे कि वो इस काम को मतलब आगे कंटिन्यू करें, इन्वेस्टमेंट करें इस काम में कि नहीं करें? जनरली मैं आपको ये बताता चलूँ कि ग्रॉस मीटर भी अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है ना, तो सोलर की बिजली जो है फ्री है। आपकी इस वक्त जो ग्रिड की बिजली है वो बहुत महंगी होगी और सोलर बहुत सस्ता है। अगर आपको सिर्फ दिन में भी बचत होती है ना, तो भी सोलर लगाने का आपको बेनिफिट ही होगा। लोगों को अगर सिर्फ डे टाइम बचत हो जाएगी तो लोग उससे भी हैप्पी रहेंगे, लेकिन ग्रॉस मीटरिंग से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। प्लस आप जब हाइब्रिड में आ जाएंगे तो अपनी बिजली को बैटरी में सेव करवा के गवर्नमेंट को बिजली सस्ती देने से पे मजबूर नहीं रहेंगे आप।